लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या का घातांक क्या होता है, फिर किसी संख्या को हम लोग घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, और घातांक से संबंधित जो गुणे या गुणा भाग जो होते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग पहले घातांक क्या होता है। जैसे हम किसी भी संख्या को अगर हम लोग घातांक लिखना चाहें, अब ये देखिए, जैसे 3 का हम लोग गुणा किया गया है, 3 का हम गुणा कर रहे हैं 4 बार। जब इसको हम 3 का 4 बार गुणा कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कैसे लिखेंगे? जो संख्या रहती है जितनी बार लिखी रहती है उसको हम पावर बना लेते हैं, घात बना लेते हैं, और नीचे वाले को हम लोग आधार करते हैं। अर्थात ये चिन्ह हमारा क्या कहलाएगा? 3 हमारा जो है आधार कहलाएगा, और इसको हम लोग घात कहेंगे या फिर पावर कहेंगे। इसको पढ़ेंगे 3 की पावर 4 या 3 की पावर 4। इस तरह से हम लोग देखें तो, और किसी भी संख्या का अगर हम लोग गुणा करें, 5 का गुणा अगर हम लोग देखें, 5 का गुणा हम लोग 6 बार गुणा कर रहे हैं। देखिए 5 का गुणा कै बार किया गया है? 6 बार। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? पहले तो ये 5 हो जाएगा, जिसका गुणा कर रहे हैं उसको लिख लेंगे पहले, फिर उसके बाद जितनी बार गुणा किया गया उसको हम क्या करेंगे? कोने में, ऊपर कोने में लिख लेंगे। तो 6 बार गुणा किया है तो 6 हो गया। इसका मतलब 5 की घात 6। इसको क्या पढ़ेंगे? 5 की घात 6 पढ़ेंगे। 5 की घात 6 पढ़ेंगे। इस तरह से इसको पढ़ेंगे, 3 की घात 4 पढ़ेंगे। इस तरह से हमारे जो संख्याएं हैं उसको हम लोग, या फिर इस संख्या को, इसको हम लोग, कोई संख्या लिखी गई है, घात लिखा है, जितनी घात लिखी रहेगी इसका मतलब उसका संख्या को उतनी बार गुणा है। जैसे 5 की घात 3 लिखी, इसका मतलब 5 का 3 बार गुणा है। तो बेसिकली हम लोग इस चीज़ को नहीं कोशिश करेंगे, फिर किसी संख्या को लिख दिया कि घात के रूप में लिखिए। जैसे हमारी कोई संख्या हमारी 125 है, इसको घात के रूप में लिखना है तो हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यह हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बच्चे 25, 25 125। 5 कै बार गुणा है? 3 बार। तो 5 की घात कितना हो गया? 3। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? घातों को आसानी से लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या को घात में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा 16 ही है, अगर 16 को हम लोग घात के रूप में चेंज करें तो क्या होगा? देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 2 दूना 4। इसका मतलब ये हुआ 16 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो 2 का कितना बार गुणा किया गया है? 4 बार। इसका मतलब 2 की घात कितना हो गई? 4। तो हम किसी भी संख्या को घात के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग बेसिकली जो सीखेंगे, अब ये जो 4 हुई इसको हम लोग घात तो कर रहे हैं, घात 4 हुई, घात करें, इसी घात को हम लोग घात कहें या फिर घातांक कहें, है ना। घात के अंक, अर्थात तो जो घात का अंक होता है उसको क्या कहते हैं? घातांक। तो इसलिए इसको डायरेक्ट हम घात भी कह सकते हैं, घातांक भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि और कैसे करते हैं। अब हम लोग लेते हैं कि जैसे ये कोई संख्या है, 3 की घात 4 है और 3 ही की घात 5 हो गई। इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा? जब बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इसका जो होता है, जब समान आधार पर होता है, क्या करते हैं देखते हैं। समान आधार पर संख्या लिखी हो तो समान आधार पर संख्या हो, और उसको क्या करें? घात के रूप में लिखा जाए, उनका गुणा होगा। अगर गुणा है तो घातों को जोड़ देते हैं, अगर भाग है तो घातों को घटा देते हैं। देखिए जैसे ये इसकी 3 की घात 4 है, 3 की घात 5, दोनों का गुणा किया जाए, दोनों का आधार क्या है? समान है, दोनों में 3 है। इसका मतलब 3 की घात क्या हो जाएगी? 4 धन 5 हो जाएगी। इट मीन्स 3 की घात कितना हो गए? 7 हो गई। इस तरह से अगर हम लोग और भी संख्या लेते हैं, जैसे 5 की घात 7 हुई गुणे 5 की घात 6 हो गई। इसमें भी घातें क्या है? आधार हमारा समान है। घात से हमको इस ऐसी कंडीशंस में जहाँ आधार समान रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि घातों को नहीं देखते, बल्कि आधार देखते हैं। आधार समान है तो घातों को गुणा, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। अर्थात 5 गुणे 6, 5 धन 6, इट मीन्स 5 की घात 13 हो गया।
अगर हम किसी भी संख्या को, अगर हम लोग जैसे ये 7 की घात अगर 11 ले रहे हैं गुणे 7 की घात 12 ले रहे हैं, तो क्या होगा 7 का दोनों गुणा किया गया, दोनों का आधार बराबर, इसका मतलब दोनों क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 7 की घात 23 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक नियम देखेंगे, हमारा एक नियम बन के आ रहा है कि अगर कोई संख्या जैसे ये है इसकी घात m है और यह b a ही है, उसका जो इसमें जो यहाँ पर a दिया गया मतलब सेम आधार, यहाँ पर भी ये है यहाँ पर भी ये है, तो इसकी घात m है इसकी घात n है, इसका मतलब a की पावर n प्लस n हो जाएगा, जो हमारा गुणे का नियम है। तो गुणे के हिसाब से ये हमारा नियम बन जाएगा। आइए और देखते हैं कि नियम क्या है। आइए इसमें देखते हैं कि ये दिया है कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका आधार ये आधार दोनों का समान है, लेकिन यहाँ गुणा ना करके भाग किया गया है। जब भाग होता है तो उसमें कैसे हम लोग करते हैं, देखिए भाग में एक्चुअली हम लोग भाग में जो होता है घातें आपस में घट जाती हैं। कैसे घटती हैं, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 7 अपान 5 की घात 3 लिख सकते हैं। अगर इसका विस्तार करें, जब 5 का घात 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की घात 7 है, तो इसका मतलब 5 का गुणा कै बार किया गया, 7 बार किया गया। उसी तरह 5 की घात 3 है, इसका मतलब 5 का कितना बार गुणा किया गया है, 3 बार गुणा किया गया। इसको देखिए 5 की घात 7 है तो हम 5 को 7 बार गुणा कर लेंगे, ये हो गया। और ये 5 की घात 3 बार है, इसको 3 अगर ये देखा तो 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसमें इस 5 का कै बार गुणा किया गया है, 4 बार। इसका मतलब 5 की घात कितना हो गई, 4 हो गई। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें इससे तो क्या हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं 5 की घात 7 माइनस 3। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जब घात होगी तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, घातों को घटा लेंगे। जो इतना हम लोग एक्स्ट्रा काम किए, इतना एक्स्ट्रा काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमको हम लिखा है 3 की घात 11 लिखा है भागे 3 की घात 7 लिखा है, तो ये क्या होगा, तो यह घात भाग दी गई है, तो इसका मतलब घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, है ना। तो घटा दीजिए, तो 11 में से अगर हम लोग 7 घटाते हैं तो कितना होगा, 3 की घात 4 हो गई। सेम हुई जो प्रोसेस है उसका लंबा प्रोसेस से बढ़िया कि हम लोग इस तरह शॉर्टकट में आ जाएं। जैसे कोई भी संख्या लिए हम लोग ले लिए 7 की घात 8 है भागे जो 7 की घात 2 हो गई। तो हम लोग इस कंडीशन में भी हम लोग देखें क्या भाग समान आधार है, दोनों में 7 है। समान आधार का मतलब जब आधार समान हो दोनों का 7, इसका मतलब इसमें क्या होंगे, घातें आपस में घट जाएंगी। घातों को घटा लीजिए तो घट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 की घात 6 हो जाएगी। इस तरह से हमारा एक नियम बन के आएगा कि अगर हमारा इस तरह से अगर देखा जाए, अगर समान आधार पर, है ना, समान आधार वाली संख्याओं, समान आधार पर घातें अलग अलग हो, समान अगर आधार है उनका भाग दिया जाएगा तो घातें क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी। इस तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करके, जैसे ये हमारा सूत्र है या फार्मूला है कि a पावर m भागे a पावर n बराबर a m माइनस n। तो हम लोग देख रहे हैं जब भाग हो गए, समान आधार पर भाग है तो उसमें क्या होगा कि सीधे सीधे घट जाएगा। इसका इस्तेमाल करके हम एक और फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे ये कोई इस तरह संख्या दी जा रही है 3 घाते 3 भागे 3 घाते 3। अगर हम लोग समान नंबर में समान नंबर से भाग देंगे तो निश्चित तौर से हमको एक ही आता है। इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जब ये होगा तो यह जो हमारा होता है यह घातों में घाता आधार, जब भाग में समान आधार हो भाग दी जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो घातें आपस में घट जाती है, ये एक दिया ही है। और 3 में से 3 घटाएं तो कितना होगा, 3 की घात 0, इट मीन्स एक, ये हमारा भी एक वैल्यू होगी। इस तरह से देखेंगे और भी देखेंगे तो हमारा जैसे ये 7 की घात 8 हो भागे 7 की घात 8 हो, अगर सेम नंबर से जैसे हम लोग अगर 5 में 5 से भाग दें कितना आता है, 1 आता है। उसी कंसेप्ट के इस्तेमाल करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ये सेम नंबर है, 7 की घात 8 है या 7 की पावर 8 और 7 की पावर 8 सेम नंबर है। जब भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन जो घात का नियम है, घात के नियम से अगर हम लोग
जो हमारी भाग का नियम है, अगर हम समान आधार वाली संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो घातें आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। लेकिन जब यहाँ घात से भी समान है तो इसका 7 आधार जो 7 है, लेकिन घात हमारा कितना है, 8 है। तो जब भाग दे रहे हैं तो सीधे सीधे घात को क्या करेंगे, घटा लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये हुआ कि हम किसी भी संख्या की घात अगर 1 रहेगी तो निश्चित तौर से किसी भी घात की संख्या अगर 0 रहेगी तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। जैसे अगर हम लोग ए पर लेके चलते हैं नॉर्मली, ए की घात m है भागे ए की घात m है, देख रहे हैं समान नंबर से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। जब 1 आएगा तो इसका मतलब m माइनस n इज इक्वल टू 0। ए पावर जब 1 होगा है, सॉरी, तो इसमें हम देखेंगे तो ए पावर जब घात समान आधार है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो जब m में से m में गया तो कितना हो जाएगा, a की पावर 0। तो a की पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। इस तरह से हम देखेंगे किसी भी संख्या का अगर घात हमारी कितना हो, 0 हो, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। इस चीज़ को भी हम लोग याद करके रखेंगे, है ना। जैसे ये कोई भी अगर संख्या लेते हैं, जैसे 10 की घात अगर 0 लिख रहे हैं, इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। घात हमेशा जो कॉर्नर में ऊपर लिखी जाती है उसका मान 1 होता है। चाहे हम किसी भी संख्या की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, उसकी घात जो होती है कोने में ऊपर लिखी जाएगी। घात अगर 0 हो गई तो उसका मान 1 होगा। आइए हम और फार्मूला देखते हैं। इस तरह अगर हम लोग और संख्या लेंगे, घात का घात लिखें तो क्या होगा, जैसे ये है, कोई हमारा a है, इसकी घात m है, फिर पूरे की घात n है, तो इसका मान क्या होगा। जिससे हमारी कोई संख्या है, 3 की घात 2 है, फिर इसकी घात हम लोग 3 लिख लिए, तो इसका मान कितना होगा। अगर जनरली जो घात का नियम है, अगर हम लोग इसको एक नंबर मान लें तो इस कंडीशंस में हमारा क्या होगा, सीधे सीधे 3 की घात की 3 बार, इसका मतलब 3 की घात 2 का हम क्या करेंगे, 3 बार आपस में गुणा कर लेंगे और देखेंगे क्या हो जाएगा कि 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात, इसका मतलब 3 की घात 2 धन 2 धन 2, इट मीन्स 3 की घात 6 हो गया। अगर इस तरह से हो गया, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 3 की घात 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, तब भी हो जाएगा हमारा कितना, 6 हो जाएगा, 3 की घात 6 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्या है जिसकी घात अगर कुछ लिखा गया हो, जैसे ये घात 12 लिखा गया है, पूरे की घात फिर 3 लिखा, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 7 की घात 12 का 3 में गुणा हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो, 7 36 हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग तमाम संख्याओं की बात कर सकते हैं। जैसे 11 है, 11 की घात 20 है, पूरे की घात मान लीजिए 4 है, 11 की घात कितना हो जाएगा, 20 गुणे 4, इट मीन्स कितना हो गया, 11 की घात जो हो जाएगा 80 हो जाएगा, है ना। तो हमारा इस तरह से हम देखें किसी भी संख्या का अगर घात m है, पूरे की घात n है, या फिर दोबारा घात n बन गई, यह l हो गई, तो हम क्या करें, घातों को आपस में गुणा कर लेते हैं, तो m क्रॉस n क्रॉस l हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा एक फार्मूला यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो हम देखें क्या हो रहा है, तो a की पावर m पावर n, a की पावर n पूरे की पावर n, तो इसका मतलब a पावर m क्रॉस n हो जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा। और कहीं पर ऐसा लिखा हो, कहीं पर लिखा हो कि 3 की घात 2 पावर 3, इसकी वैल्यू, और 3 की पावर 2 पावर 3, इसकी वैल्यू, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका जो देखेंगे 3 की पावर 6 हो जाएगा, अगर 2 गुणे 3 हो जाएगा, इसका मतलब 3 की पावर 6 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका वैल्यू क्या होगी, अगर हम लोग देखेंगे तो 3 की पावर 2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 को हम क्या बार गुणा कर लेंगे, 3 बार, और इसका मतलब ये हो गया कि 2 दूना 4 दूना 8, 3 की घात कितना हो गई, 8 आ गई। तो दोनों देख रहे हैं वैल्यू अलग अलग है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर ब्रैकेट में लगा करके फिर घात लिखा तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। अगर उस तरह घात लिखा तो जिस संख्या की घात लगे उसी को जितनी घात होगी उतनी बार आपस में गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक वैल्यू और मिल जाती है। हम एक और लेते हैं, जैसे ये हो, घात अलग अलग हो, जैसे इसका आधार अलग अलग हो, इसकी घात a पावर m हो गई,
क्रॉस b पावर n हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आधार क्या है, अलग अलग है, आधार अलग अलग है, लेकिन घातें क्या हैं, मान लीजिए घात हम लोग समान लेते हैं, ठीक। तो जब आधार घात समान हो तब क्या करते हैं, तो आधार को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करके घात लगा लेंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 3 की घात 4 है गुणे 5 की घात 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम देख रहे हैं दोनों का आधार अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, आधार को एक ब्रैकेट में आपस में गुणा करके पूरे की घात 4 बना लेंगे और देखेंगे 5 3 15, इस मीन्स 15 की घात कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी संख्या की बात करें, यह घात 6 है और 8 की घात 6 है, तो हम देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 7 का 8 में गुणा कर लेंगे, पूरे की घात कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 7 और 8 56 की घात कितना हो गई, 6 हो गई। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो कई संख्याएं अगर साथ में लगी हों तो भी हम इस तरह ये नियम लिख लेते हैं हम लोग, जैसे a की घात m गुणे b की घात n, तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b पूरे की, a नहीं n नहीं, ये घात समान होगी। जब घात समान होगी तब ये आधार अलग अलग, लेकिन घात जब समान तब उस कंडीशन में हमारा ये नियम बनता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आधार होगा उनको आपस में गुणा करके जितनी घात रहेगी उसका घात लगा देंगे। और हम लोग इस तरह से लेते हैं कोई घात इस तरह से, जैसे हम लोग अभी ये भाग दिए थे कि ये भाग इतना भागी b घात m हो, तब क्या करेंगे, तो सीधे सीधे हो जाएगा हमारा a पावर m हो जाएगा b पावर m। इट मीन्स हम लिख सकते हैं a बाई b पावर m लिख सकते हैं। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आधार अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, पूरे को कोष्ठ में रख लेंगे, बट्टे करके कोष्ठ में रखेंगे, उसके बाद घात लगा देंगे। जैसे 3 की घात 5 हो भागे 5 की घात 5 हो तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, आपस में तीनों भाग हो जाएगी। इट मीन्स 5 की घात भी 5 हो गई। इसको हम लोग चाहें तो 3 की घात 5 लिख के पूरे की घात 5 लगा देंगे, ये हो जाएगा। अगर इस तरह से चाहें या फिर ये दिया गया हो या फिर कोई संख्या इस तरह से हो 4/7 हो, पूरे की पावर 8 है, इसको हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 8 अपन 7 की पावर 8। इसका हम लोग इस तरह से विस्तार कर सकते हैं। या फिर हम इसी को अगर हम लोग चाहते हैं तो अलग अलग में लिख के एक में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर लिख सकते हैं 4/7, आप पूरे की पावर 8 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसको भी हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए बी पावर m है तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m लिख सकते हैं, b की पावर m लिख सकते हैं। ये चीज़ भी हमारा एक फार्मूला होगा जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग व्युत्क्रम का नियम देखते हैं कि कोई संख्या जिस तरह लिखी गई तो उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे कोई संख्या अगर हम लोग लेते हैं, लिख दिया गया है -a की पावर -m, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a पावर m लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर सकते, जैसे 3 की घात -2 लिखा गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 की घात 2। इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, 3 गुणे 3, 3 की घात 2 है तो इसका मतलब 3 गुणे 3 1/9 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग और भी देखना चाहें या फिर हमारी कोई संख्या इस तरह से है 5 की पावर इतना है, घात 4 लिखा गया, तो हम लोग क्या करें, इसको उल्टा करके क्या करेंगे, घात माइनस भी कर सकते हैं। इस तरह अगर लिखें और इसकी घात कितना हो जाएगी, -4 हो जाएगी। क्या ये लिखना सही है, क्योंकि हम इसको उल्टा कर दिए, व्युत्क्रम है। देखिए अगर हम लोग 3 की घात 4 है लिख सकते, इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें 3 की घात 4, 5 की घात 4, इसको नीचे ले इसको ऊपर ले क्या हो जाएगा, 5 की घात कितना हो जाएगा, 5 की घात -4 होगा, इस 3 की घात कितना हो जाएगा, -4। अब दोनों की घात बराबर, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, है ना। ब्रैकेट में क्या करें, -4 लिखें और यह चीज़ इसके बराबर हो गई। तो इसका व्युत्क्रम का मतलब है कि हम उसको चाहें तो क्या करें, इसी को डायरेक्ट उल्टा करके भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। और अर्थात अगर हम लोग ये किए हैं, व्युत्क्रम का नियम अगर होगा
तो ए की पावर m होगी, माइनस m हो तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए की पावर m लिख सकते हैं, अर्थात इसको बट्टे कर लेंगे। अगर इसी चीज़ को अगर इस तरह लिखा हो ए की पावर b a अपान b पावर m है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं b अपान a, केवल क्या करें हर को अंश को हर बना दे और माइनस लिख दे तो माइनस बना दे, तो ये भी हमारा हो सकता है। अब देखिए अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी गई हो, एक पावर m लिखा गया है, ठीक, तो इसकी वैल्यू कब प्लस होगी कब माइनस होगी, ये तो इसकी वैल्यू +1 होगी, कब +1 होगी जब जो इफ़ m क्या हो इवन नंबर हो, जब क्या हो m सम संख्या हो, सम संख्या हो। अर्थात अगर ये हो कि 1 की पावर 10 लिखा गया तब भी +1 होगा, ये 10 हमारा सम संख्या है। 1 की पावर 50 लिखी गई है तब भी हमारा कितना होगा +1 होगा। 1 की पावर -1 की पावर 36 लिखी गई तब भी क्या होगा, ये भी हमारी सम संख्या, इसका मतलब ये प्लस होगा +1। इस तरह से अगर माइनस ये हमारा बन जाएगा, अगर उसकी घात इतना लिखा गया है, ठीक, पावर m लिखा गया है, ठीक, अगर यह है ये बराबर -1 होगा इफ़ m इज m क्या हो आड हो, m क्या हो आड हो, अर्थात विषम हो। जब m विषम होगा तो m की घात अगर इस तरह से लिखी गई हो m की घात अगर -1 की घात 37 हो तो इसका मान कितना होगा -1, क्योंकि 37 विषम है। -1 की घात अगर 36 की बजाय क्या लिखा 39 लिखा तब भी क्या होगा -1 होगा। इस तरह से हम लोग देखें कोई संख्या लिखी गई अगर निगेटिव है -1 है तो -1 की संख्या अगर क्या हो निगेटिव हो तो सीधे सीधे निगेटिव हो जाएगा। अगर घात जो विषम है तो संख्या क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। अगर घात सम है इवन नंबर्स है, देखिए ये विषम होगा तो निगेटिव हो जाएगी, अगर सम होगा तो क्या हो जाएगी सम होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग और भी नियम को देखिए, इस चीज़ को हमारा इस तरह से हो गया ये। अगर कोई घात इस तरह -3 लिखा है पावर 4 लिखिए, पावर 4 लिखा है, इसका मतलब सीधे सीधे हम लोग 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 हमारा क्या सम है। अगर -3 की पावर 11 लिखा गया तो इसका मतलब घात हमारी कितना है माइनस, इसका मतलब हमारा माइनस हो जाएगा। घात हमारी विषम है इसलिए माइनस हो जाएगा, 3 की घात 11 हो जाएगी। तो हमको जैसी आवश्यकता रहेगी वैसा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि घात के जो तमाम नियम, इस तरह से अगर हम लोग देखें तो घात का एक और नियम है, जैसे घात का व्युत्क्रम भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए जैसे कोई घात लिखा गया है इस तरह से 3 की घात 5 लिखा गया और =x लिखा गया, तो हम लोग चाहें तो ये 3 कितना होगा सीधे सीधे x की घात 1/5 हो जाएगी, ये हो जाएगा, है ना। अगर इस तरह से कोई भी संख्या लिखी गई है या फिर ये लिखा गया है x की घात 10 है =5 है, इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ 10 की घात है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगी बट्टे में हो जाएगी घात, अर्थात x = 10 की घात 5 की घात 10 हो जाएगी। हमेशा क्या करेंगे कोने में जो घात ऊपर चढ़ा करके कोने में लिखते हैं और यह क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इस तरह से और भी इस प्रश्नों को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा जो घातांक का नियम जो है, घातांक के नियम आप लोग देखे हैं, घातांक के नियम क्या होते हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए रिवीजन के लिए उपयोगी है। जो नहीं जान रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से कॉपी कलम पर लिखिए और याद कर डालिए, इसका जो भविष्य में बहुत ही उपयोग है। तो आप लोग अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इस क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।